Today's topic is electric potential energy of electric dipole in uniform electric field. Uniform electric field ਦੇ ਵਿੱਚ electric dipole ਦੀ potential energy. Uniform electric field ਦੇ ਵਿੱਚ electric dipole ਦੀ potential energy. Potential energy of electric dipole in uniform electric field. ਇਹ ਮੇਰਾ topic ਆ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰਾ topic ਆ। देखो मैं एक डाइपोल कंसिडर करूंगा यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच। आ मेरे को इलैक्ट्रिक फील्ड है, इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं बिकॉज ये पैरेलल फील्ड लाइन जाती है ना, पढ़ाया हुआ तुहानू। दिस इज यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल हुंदा इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा। इहदे विच एक डाइपोल मैं लाता, दिस इज द डाइपोल। ये डेरिवेशन च मैं टॉर्क कैलकुलेट करवा चुका तुहानू सैकंड चैप्टर च। टॉर्क कितना कैलकुलेट करवाया सी, शायद याद होगा, पीई कॉस थीटा, सॉरी पी साइन थीटा। आ माइनस क्यू चार्ज, आ प्लस क्यू चार्ज, आ नेगेटिव, आ पॉजिटिव, इधर इधर नेगेटिव नेगेटिव ने। आ मैं गलत लिखे, आ माइनस क्यू लाओ, इनू प्लस क्यू लिखो। माइनस क्यू नू पॉजिटिव ने खिंचा, नैगेटिव ने इस प्लस क्यू नू खिंच लिया, तो ये दो फोर्सेस लगे जिहड़े कि घुमाउणगे। जो घुमाउणगे क्लॉकवाइज घूमूगा तो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। उस टॉर्क की वैल्यू असीं ऑलरेडी जानते हैं, असीं डायरैक्ट यूज करांगे, कोई अलग तो नहीं लिखनी। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? लिखो, मेरे कोले इस तरीके दे नाल टॉर्क प्रोड्यूस होया और इस टॉर्क के अगेंस्ट, इधर तो ना बनाइए आपां, ये टॉर्क तो टॉ आ। इस टॉर्क के अगेंस्ट मैं इहदे ते जोर लाया, इनू पुठे पासे घुमाउण वास्ते। पोटेंशियल एनर्जी उदों स्टोर हुंदी आ जदों किसी फोर्स के अगेंस्ट असीं वर्क करते हैं, जिहदा चार्जड पार्टिकल नूं इनफिनिटी तो लियाउण वास्ते असीं वर्क कीता, वो पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के सिस्टम की सी। उदां ही आ टॉर्क जिहड़ा इहदे अगेंस्ट, उत्थे फोर्स के अगेंस्ट सी, इत्थे टॉर्क के अगेंस्ट असीं घुमा के परले पासे लैके गए, इनू घुमा के इदां लाया, तो इदां जिन्ना घुमाई जावांगे उन्ने इहदे अंदर एनर्जी स्टोर होई जाऊगी। गुलेल नूं जिन्ना खिंची जाऊंगी, तीर कमान नूं जिन्ना खिंची जाओगे, उन्नी उहदे विच एनर्जी स्टोर होई जाऊगी। समझ आ रही गल? कच दीयां गोलियां खेलदे आ, ठीक है, बाटे जिन्हों बोलते हैं मार्बल्स, और जिन्ना इदा पिछे नूं खिंची जाओगे इहदे विच उन्नी एनर्जी स्टोर होई जाऊगी। बेसिक गल्लां जिवें फिक्स गल्लां। आ जाओ, तो मेरे कोले मैं जिहड़ा टॉर्क अप्लाई कीता वो इहदे अगेंस्ट अप्लाई कीता। दिस इज लाइक दिस, उपर वाल नूं, और मैं इहदा नाम रखिया टॉ ए, एंड टॉ ए इज मस्ट बी इक्वल टू टॉ। टॉ ए टॉ दे इक्वल आ, और टॉ की वैल्यू कितनी आ? टॉ की वैल्यू आ मेरी पीई साइन थीटा। मैं इत्थे डायग्राम दे विच ही लिख दी, ठीक है। अपलाइड टॉर्क जिहड़ा आ वो टॉ ए आ, विच मस्ट बी इक्वल टू टॉ। और इस टॉर्क दे नाल मैं इनू, इस अपलाइड टॉर्क दे नाल मैं आ वाला टॉर्क जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड ला रहा ओहदे अगेंस्ट इनू घुमा के लैके जाऊंगा। और गल यह आ भी टॉर्क की वैल्यू कितनी है, इत्थे लिख देना, द टॉर्क applied, the torque applied to rotate the dipole in opposing direction, in opposite direction, पुठे पासे नूं घुमाउणा, या इन अपोजिट सेंस कह लो, इन क्योंकि डायरेक्शन तो गलत है ना इत्थे लिखना। इन अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस दे विच, यानी कि जे क्लॉकवाइज घुमा रहा तो एंटी क्लॉक असीं घुमाउणा। अपोजिट सेंस दे विच टॉर्क कितना अप्लाई करया, टॉ ए मस्ट बी इक्वल टू टॉ, एंड दिस इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये मैं पिछले चैप्टर तो सीधा चक लिया, इक्वेशन नंबर 1। आ जाओ हुण इहदे विच एक अगली गल, अगली गल की है कि इत्थे एंगल बनता मेरे को थीटा। आ बना लो, इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल एंगल बनता थीटा। मैं की करिया सी, मैं 5 लाइनां बनाईयां सी, आ 3 लाइनां तो मैं सिमिट्री दे नाल डाइपोल लगाता, और आ वाला एंगल सेंटर च आ गया, थीटा बन रहा। सिमिट्री रखियो थोड़ी जी डायग्राम च,
ठीक है। इस एंगल ਨੂੰ मैं लिखा थीटा। ਹੁਣ थीटा एंगल ਤੇ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? डी थीटा। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ डी थीटा ਐਂਗਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? डी थीटा। बेटे जी समझ आ रही सारे कि नहीं आ रही? डी थीटा देखने लग गया सारे? ये छोटा जिहा एंगल डी थीटा, डी थीटा वास्ते निक्का जिहा वर्क करना पऊगा, और वो छोटा जिहा वर्क कितना होगा? डायग्राम बन गया सब दा कि नहीं बनया? बन गया। तो छोटा जिहा वर्क लिखो। नाउ स्मॉल वर्क डन, नाउ स्मॉल work done for small displacement, small work done for small displacement d theta। छोटी डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आए d थीटा वास्ते छोटा वर्क कितना? छोटा वर्क है जी dw। छोटा वर्क कितना है? छोटा वर्क हैगा dw। तो dw इज इक्वल टू, देखो ध्यान दे नाल सुनो, वैसे वर्क हुंदा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FDS, ते रोटेशनल मोशन च फोर्स हुंदा फोर्स दा भरा टॉर्क ते DS दा d थीटा। फोर्स दी थां ते टॉर्क ते डिस्प्लेसमेंट दी थां ते एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉ d थीटा। तो वर्क मैं कितना लिखूंगा? वर्क इज इक्वल टू टॉ d थीटा। पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? वर्क आ जाऊगा मेरे को टॉ d थीटा। मैं की करे? टॉ दी वैल्यू इथों पुट करी, हुण टोटल वर्क लिखो, फिर टॉ दी वैल्यू बाद च पुट करांगे। नाउ टोटल वर्क डन, नाउ टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, टू रोटेट, टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। θ1 तो लैके θ2 एंगल तक घुमाउण दे वास्ते, रोटेट कराउण दे वास्ते जे मैं टोटल वर्क पता करना होवे तो उस टोटल वर्क दी वैल्यू मेरे को कितनी आऊगी बेटा? मैं दा इंटीग्रेशन कर दूं, मेरा आंसर आ। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? तो मैं बेटा इंटीग्रेट करता इनू। वर्क W इज इक्वल टू, इथों लिखण लग्या इंटीग्रेशन ऑफ dw, और लिमिट लगाई θ1 तो लैके θ2 तक। शाबाश, शेर बन जाओ, लिख दो। छोटे छोटे वर्क का इंटीग्रेशन कर दो, बड़ा वर्क आ जाएगा। चलो अगे, वर्क इज इक्वल टू dw की वैल्यू मैं इथों पुट करती, इक्वेशन नंबर 2 पा दो इनू, फ्रॉम टू मैं dw की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2, dw की वैल्यू मेरी आई टॉ d थीटा, और टॉ की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 तो पुट करती, फ्रॉम 1। वर्क आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2, PE sin थीटा, P डाइपोल मोमेंट हुंदा, याद है ना? स्मॉल p डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A, PE sin थीटा, इहदे नाल आ गया d थीटा। जो मैं इन्ना लिखता, वर्क आ गया मेरे को टोटल, यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी है, होर थे मंत्र पढ़ने हैं। ठीक है, P बाहर आ गया, इलैक्ट्रिक फील्ड E भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 sin थीटा d थीटा। साइन थीटा का नॉन मेडिकल वाले नूं याद है, इंटीग्रेशन साइन थीटा का की हुंदा बेटा? माइनस कॉस थीटा ही, माइनस कॉस थीटा। बायोलॉजी वाले नूं नहीं याद तो याद कर लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस कॉस थीटा। लिमिट लगाती θ1 तो लेके θ2 तक। तो बेटा वर्क आ गया मेरे को PE, पहला हायर लिमिट पुट करांगे माइनस कॉस θ2, फिर माइनस आपदे वालों लगावांगे, ये रूल ही हुंदा इंटीग्रेशन का, पहला हायर लिमिट पुट करो, फिर माइनस आपदे वालों लगाओ, फिर लोअर लिमिट पुट करो, माइनस कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। कोई शक?
ओ बई शक कोई? नो सर। लो जी ये साडा आंसर आ गया। यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म च स्टोर होंदा। पीई cos थीटा 1 प्लस का हो गया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लिख दो दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म च स्टोर होंदा। इथों थीटा 1 तो लैके थीटा 2 तक टोटल वर्क इन्ना होया। बेटे जी समझ आ गया कि नहीं आया? मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी दे विच चेंज इन्ना होया। लिख दो ये गल एरो ला के, दिस वर्क is equal to change in potential energy, change in potential energy of dipole. This work is equal to change in potential energy of dipole. Dipole the potential energy change है from theta 1 to theta 2. थीटा 1 एंगल तो थीटा 2 एंगल तक घुमाउण दे वास्ते जिहड़े पोटेंशियल एनर्जी दे विच चेंज कीता सी, साडे जोर लाया चेंज होया ना दी पोटेंशियल एनर्जी च। इनिशियल कोई होर सी, फाइनल कोई होर आ, ये उहदे चेंज दे बराबर आ। सानू चेंज नहीं चाहिदा, सानू तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिदी आ। सानू की चाहिदी आ? पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर असीं की करांगे? असीं ये मन के चलदे आ। नाउ सपोज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुण कर रहे हैं। सपोज की सपोज कीता सी थीटा 1 90 मान लो एंड थीटा 2 नू थीटा मान लो। ये गल असीं मन्नी थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। शाबाश लिख दो जल्दी, बहुत वधिया डेरिवेशन है। थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। थीटा 1 90 इनिशियल एंगल 90 क्यों मन्निया? क्योंकि जे मैं cos 90 पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जूगी इनिशियल वाली, तो साडे कोल एक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल रह जूगी, तां करके मैं कराया इहनूं। ओके आ जाओ। तो ये इक्वेशन नंबर इनू पा दी आपां, ये बनदी साडी 3 नंबर इक्वेशन। 3 नंबर ला दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 जिवें 3 नंबर इक्वेशन आ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी लिखवाई है। मैं इत्थे पुट करती तो मेरे को वर्क कितना आ गया? ये आ गया पीई cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। मैनूं दसो cos 90 कितना हुंदा? cos 90 जीरो सर। cos 90 जीरो, यानी कि आ वर्क जिहड़ा ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म च स्टोर होगा। है आ भी पोटेंशियल एनर्जी सी, वो चेंज सीगा जीरो माइनस cos थीटा। तो बेटा मेरे को वर्क कितना आ गया? मेरे को आ गया माइनस पीई cos थीटा। पी स्मॉल आ कैपिटल ई नाल cos थीटा। दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क is also equal to potential energy of dipole. Potential energy of dipole. ठीक है, तेन u लिखता, therefore u is equal to minus pe cos theta। ये साडा फार्मूला इक्वेशन नंबर 4 बन गई। और ये नाल ही मैंने डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म च लिखता कि u is equal to minus P vector dot E vector माइनस P vector dot E vector। ये मेरे को पोटेंशियल एनर्जी है। U is equal to माइनस P vector dot E vector। बेटा जी समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर। ये साडे कोले आंसर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुंदी है? डाईपोल दी किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा ते, यानी कि इस डाईपोल नूं थीटा एंगल ते जदों घुमाया, ठीक है, उस ते इहदी पोटेंशियल एनर्जी हुंदी माइनस पी cos थीटा या माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर, जिहड़ी कि नैगेटिव वैल्यू आ। मतलब कि जिहड़ा पोटेंशियल एनर्जी दा सिस्टम आ, पोटेंशियल एनर्जी नैगेटिव है ना, ठीक है, एक अट्रैक्टिव सिस्टम आ। अट्रैक्टिव सिस्टम का मतलब हमेशा ही ऐनूं ही आऊगा डाईपोल। जे तुसीं ऐ करोगे तां भी ऐ चल जूगा वापस। जे आप प्लस नूं दूर भजा के जाओगे तां भी इदां लिट जू, क्योंकि प्लस तो माइनस वाल इलैक्ट्रिक फील्ड जाना माइनस है, इधर नैगेटिव चार्ज आ। आप पॉजिटिव ने उधर ही जाना, जो जोर ला के ले भी जाओगे तां भी ये घूम के वापस उधर ही चल जूगा। गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ भाई, वो पता लग गया। इत्थे एक गल होर लिखो, इत्थे लिख लो थीटा एंगल किहदे किहदे विचकार आ। इत्थे ये गल लिखनी आ
लिख दो हेयर थीटा इज, इत्थे ये गल लिखनी है पुत्रो, हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा किहदे किहदे विचकार एंगल है, डायग्राम देख के दसो। आ डाइपोल इधर नूं जा रहा ते पी वैक्टर तां हो गया इहनूं, पी वैक्टर दी डायरेक्शन हुंदी है माइनस तो प्लस वाल नूं, ई वैक्टर इधर वाल नूं जा रहा तुहाडा, पी ते ई वैक्टर दे विचकार आ, पी वैक्टर ते ई वैक्टर, इत्थों भी क्लीयर हो रहा एंगल बिटवीन पी वैक्टर एंड ई वैक्टर, मैनूं अलग तो लिखाउणा पै गया, तुसीं ध्यान नहीं देना इस गल ते, एंगल बिटवीन पी वैक्टर एंड ई वैक्टर, पी वैक्टर ते ई वैक्टर दे विचकार दा एंगल आ बेटा, ये बड़े ध्यान नाल, ठीक है। ये साडा बेटा डेरिवेशन कंप्लीट है। इस डेरिवेशन दे स्पैशल केस रह गए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट आ। मैं विचाले वाला रीजन रब करन लग्या, आ रब करदा पुत्त, लिखो स्पैशल केस, सौखा बहुत है डेरिवेशन है, स्पैशल केस लिखांगे। स्पैशल केस की कहता, पहला स्पैशल केस की कहता बेटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बड़े इंपॉर्टेंट आ स्पैशल केस। जो थीटा 0 डिग्री होवे, इहदा मतलब यह आ कि डाइपोल इदा लिटिया पिया, डाइपोल लिटे का मतलब समझो, डाइपोल दे लिटे होने का मतलब, लिटिया पिया मैं बोलिया, मतलब कहने का यह भी वो बड़ी स्टेबल स्टेट च आ। स्टेबल स्टेट का मतलब यह आ कि जे इलैक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर इहदी डायरेक्शन हुंदी प्लस तो माइनस वाल नूं, ते डाइपोल आ पिया, आप पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू इत्थे आ गया ते माइनस क्यू इत्थे आ गया। मैनूं दसो भी पी वैक्टर की डायरेक्शन आ होगी और ई वैक्टर भी इधर वाल नूं हो गया, एंगल बन गया 0 डिग्री। हुण जदों ये एंगल 0 डिग्री है तो डाइपोल आ, ये डाइपोल नूं आ नैगेटिव चार्ज पॉजिटिव नूं खिंची जांदा, पॉजिटिव चार्ज नैगेटिव नूं खिंची जांदा, ते इहने इत्थे ही पिया रहना, अट्रैक्शन आ, इहने इत्थे ही पिया रहना, जमा नहीं मूव करता किसी पासे। बेटा मेरी गल समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये किसी पासे नूं नहीं जाता, इत्थे ही पिया रहू, इहनूं बोलदे स्टेबल इक्विलिब्रियम। किहड़ा इक्विलिब्रियम बोलदे बेटा इहनूं, ध्यान रखियो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम दे विच डाइपोल दी जिहड़ी एनर्जी आ वो कितनी हुंदी आ, फ्रॉम इक्वेशन 4, 4 नंबर इक्वेशन च मैं वैल्यू पुट करती, u इज इक्वल टू माइनस पीई cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितनी हुंदी है बेटा, cos 0 डिग्री 1 हुंदा, ते पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस पी। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? स्टेबल स्टेट च पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नैगेटिव आ गई, ये वैल्यू बेटा ध्यान रखियो ये मिनीमम आ, इत्थे लिख लियो मिनीमम पोटेंशियल एनर्जी, इस तो घट पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल की किते नहीं होगी, डाइपोल की सब तो थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी इस स्टेट च। ये पहला केस आ गया, जिन्हों समझ नहीं आई पूछ सकता, जिन्हों समझ नहीं आई पूछ सकता। सेकंड केस, केस नंबर 2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं तुहानूं अगे भी बोलिया सी भी 90 डिग्री ते पोटेंशियल एनर्जी 0 हुंदी है, cos 90 कितना हुंदा, क्यों भाई, फ्रॉम 4 u इज इक्वल टू माइनस पीई cos 90 डिग्री, cos 90 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, तो मिनिमम 0 नहीं गए, गल का खास ख्याल रखियो। जे तुहानूं कोई पूछे ना भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुंदी है, तुसीं 0 ना बोल दिओ किते, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हुंदी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी हुंदी आ, जदों ये डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम च इदां पिया हुंदा, इदां। मैं की करया, मैं डाइपोल नूं हुण घुमा के इदां जोर ला के इहनूं इदां इदां ले जाके इधरले पासे लै गया, प्लस क्यू इधर लै गया, माइनस क्यू इधर लै गया, यानी कि प्लस वाले पासे प्लस आ गया, माइनस वाले पासे माइनस आ गया। दसो अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, बोलो दसो भाई। एदकर पी वैक्टर इधर वाल नूं, माइनस तो प्लस वाल नूं, पी वैक्टर इधर वाल नूं, ई वैक्टर इधर वाल नूं, एंगल बन गया 180 डिग्री। और देखियो आ पॉजिटिव पॉजिटिव नूं रिपेल कर रहा, धक्का मार रहा, नैगेटिव नैगेटिव नूं भी रिपेल कर रहा, धक्का मार रहा। देखो स्टेप इक्विलिब्रियम तो हैगा,
पर जे मैं इस स्टेट चों माड़ा जिहा भी ਉਂਗਲ ला के थल्ले नूं करता या उपर नूं ਚੱਕਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ ਚ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3 ਮੇਰਾ ਲਾਓ। 3 ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਲਿਖਿਓ, when theta is equal to 180 degree, P ਵੈਕਟਰ ਤੇ E ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਸਮਝਾਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਨਸਟੇਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹਨੂੰ? ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ। ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 4 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਮਾਈਨਸ PE cos 180 ਡਿਗਰੀ। cos 180 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? -1 ਸਰ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦੋ। -1 ਜੀ। -1 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ PE। ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਲੱਸ ਦਾ PE ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ PE ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਥੀਟਾ 1 ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚ ਚੇਂਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬੋਥ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡੇ। ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲੀਬਰੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਹੈਗੀ ਆ? यस सर। चलो आ जाओ। कंसंट्रेट, मेरा नवा टॉपिक। हाँ भाई, मेरे नवे टॉपिक का नाम आ, मेरे नवे टॉपिक का नेम, मैं तुमने एक गल दसी सी, शायद याद होगी। है तो नोट ही आ, फिर टॉपिक भी कराना। एक नोट लिखो, जदों असी क्लोज इंटीग्रेशन इदा कुछ करते सी, ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर किहदे इक्वल सी, याद है तुहानूं? ये की है? ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर ओवर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, कोई भी क्लोज होवे, ओपन होवे, किहदे इक्वल है? सुनने बैठे सारे, नोट करो। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ? ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਫਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਐਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਸ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਆ इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S। एक नोट हो गया भाई, पॉइंट नंबर 1 लिख लो इनू भावें। पॉइंट नंबर 2, एक और खास चीज, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं है भी ओपन नहीं है। ई वैक्टर डॉट डी एस की बजाय DL वैक्टर, DL लेंथ आ, ई वैक्टर डॉट DL वैक्टर, इनू बोलते लाइन इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। आ सरफेस ते इंटीग्रेशन आ लेंथ ते इंटीग्रेशन, लेंथ वाइज इंटीग्रेशन इलैक्ट्रिक फील्ड का, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਫੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ?
इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा फोर्स पर यूनिट चार्ज। ध्यान रखियो एफ वैक्टर अपॉन क्यू नॉट डॉट डीएल लाता मैं, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की हुंदा याद है तुहानू? क्यों बई मैं इत्थे लिख भी सकदा है गल, जिहड़ा ई वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर ओवर ए हैगा ये तुहाडे कोले आ जाऊगा इंटीग्रेशन एफ वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर अपॉन क्यू नॉट। इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुंदी है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुंदी फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ओके, ते एफ वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर हुंदा वर्क डन। ये आ गया तुहाडे कोले वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। नोट कर लो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तुसीं जदों मैं लिखिया इत्थे तुहाडे दिमाग 'च एक चीज आऊगी, की आऊगी पता तुहानू? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल हुंदा। वो आपां पढ़िया होया, पढ़िया कि नहीं पढ़िया? एक गल पल्ले बन लियो, पढ़िया तां है पर एक गल मेरी पल्ले बन लियो भी इत्थे लिमिट कोई नहीं हजे। नंबर 2 जिहड़ा वर्क हुंदा वो किसी फोर्स वालों नहीं कीता जांदा, किसी फोर्स दे अगेंस्ट असीं करदे हां। असीं वो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे अगेंस्ट वर्क करदे, असीं करदे हां। ये नहीं करता कोई, कोई फोर्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंडिविजुअल फोर्स नहीं वर्क करता। ਇੱਥੇ आ जाओ, ਇੱਥੇ भी सेम चीज आ, ਭਾਵੇਂ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀਐਲ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਤੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ a ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਫਰੋਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ a ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ va ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ a। ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਮੋਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਕ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ against the electric field, against the electrostatic force, and against the electrostatic force। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀਐਲ ਵੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ, एक पॉइंट तो दूजे तक, हुण ये बन जाता WAB अपॉन Q नॉट। वर्क ऐतकी बार भी असीं अगेंस्ट कीता तां माइनस इत्थे लगना ही लगना, इत्थे नहीं लगना, इत्थे लगना। समझ आ रही गल? ये भी पोटेंशियल दे इक्वल, ये पोटेंशियल सीगा, जे लिमिट A तो B लगी तो हो गया पोटेंशियल दा डिफरेंस VB माइनस VA। ध्यान रखियो, पोटेंशियल हुंदा, पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आ माइनस साइन समेत, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B पोटेंशियल डिफरेंस आ माइनस साइन समेत। पर लाइन इंटीग्रल कल्ला कुछ नहीं, ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਕ ਅਪॉन ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਵੋਲਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਵਾਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रूव दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ, प्रूव दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, प्रूव दैट क्वेश्चन है साडा, प्रूव दैट line integral of electric field, line integral of electric field over a closed path, surface नहीं बोलना, path बोलना, over a closed path, बंद रस्ते ते, over a closed path is always equal to
0 क्लोज पाथ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुंदा। आपां इहदी वैल्यू प्रूव करनी है, ये चीज प्रूव करनी है आपां ने। और पा के लिख लो टू प्रूव, की प्रूव करना आपां ने, आपां प्रूव करना इंटीग्रेशन ई वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर ओवर क्लोज पाथ। इंटीग्रेशन क्लोज पाथ ते कर दो, मतलब क्लोज पाथ दा भी ए तो बी ते गए, ऊपर दी आके बी तो ए वापस आ गए। मतलब एक सर्कल बना लो कोई भी, ए तो लेके बी तक मैं इस पाथ ते गया, बी तो वापस इस पाथ ते आ गया, आ एक क्लोज पाथ है। बंद पाथ ते जांदियां होया तो आउंदियां होया दोनों वारी सी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करके ਉਹਦਾ सम कर ਦਾਂਗੇ, लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ ते हो जू। ਇਹਦੀ वैल्यू मेरे ਕੋਲੇ 0 ਆ, ਇਹਦੀ वैल्यू मेरे ਕੋਲੇ 0 है, ਇਹਨੂੰ प्रूव करना ਤਾਂ करिए भी ਆਪਾਂ प्रूव। ਉਹ समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आ जाओ प्रूव करने वास्ते मैं एक छोटा जिहा डायग्राम बना लेना, जे लोड लगदी तुहानू बना भी लवांगे, कोई वड्डी गल नहीं। आंसर देखो प्रूफ, लिखांगे द लाइन इंटीग्रल of electric field from A to B। इत्थे डायग्राम बनाना मैं, बाला वधिया ठीक ठाक जिहा बना लो, बाला वड्डा बनाउण दी लोड़ नहीं। आ ए पॉइंट आ, इत्थे कोई भी पॉइंट बी ला ले, ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक, फिर बी पॉइंट तो ए आवांगे वापस, ठीक है। ए तो लेके बी तक लाइन इंटीग्रल लिखा मैं ई वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर फ्रॉम ए टू बी। ओके ध्यान नाल सुनियो, जे मैं हुण गल सुनियो मेरी, काम दी गल बड़ी, काम दी गल बहुत आ। जे मैं इत्थे माइनस ला दा, कित्थे इत्थे, एक बार देखना तुसीं तां वी बी माइनस वी ए दे इक्वल होऊ कि नहीं होने दिखाया तुहानूं। ए पॉइंट ते पोटेंशियल वी ए मान लो, बी पॉइंट ते पोटेंशियल वी बी मान लो, तो वी बी माइनस वी ए दे इक्वल है कि नहीं है? वो पता लग रहा कि नहीं लग रहा? एक तो बोलते नहीं है, सुनने बैठे सारे दे सारे। जे मैं इधरों माइनस हटा दा, हम तुसीं कहना जी हटाया क्यों? क्योंकि मैनू तो सवाल लाइन इंटीग्रल दा आया, मैनू माइनस साइन दा नहीं आया। ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर ते माइनस फिर इधर ला दिने, ये वी ए माइनस वी बी लिख देंगे। इक्वेशन नंबर पा दो 1, औखा कोई? इक्वेशन नंबर पा दो 1 एंड फ्रॉम पाथ बी टू ए। हुण बी तो ए तक देखो, सेम कॉपी मार रहा मैं। जे मैं ई वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर फ्रॉम बी टू ए करा तो किसी दे भी इक्वल नहीं, पर जे मैं मोरे माइनस ला दा ते वी ए माइनस वी बी दे इक्वल है कि नहीं है? अगले स्टेप च मैं माइनस चक देना, क्योंकि मेरा सवाल की आया ए तो बी, सॉरी बी टू ए ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू ए बन गया वी बी माइनस वी। हुण तुसीं डरी ना जाओ भी पुठे क्यों लिखते सर ने, माइनस साइन ਇਹਦੇ ਨਾਲ लगदा तां करके आ पुठे लिखे गए। ये साडी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाउ हुण क्लोज पाथ ते करांगे। नाउ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over closed path, over the closed path, closed path ਤੇ line integral कितना ਹੁੰਦਾ? E vector dot dl vector। path ਕਿਹੜਾ ਹੈ? A ਤੋਂ B ਤੋਂ C, A B A, A ਤੋਂ B, B ਤੋਂ ਵਾਪਸ A। path ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ A B A ਰੱਖਤਾ, A ਤੋਂ B ਗਏ, B ਤੋਂ ਵਾਪਸ A ਆਏ। ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਤਾ, क्लोज हटाता, ओपन हो गया, A ਤੋਂ B अलग हो गया ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, और बी टू ए अलग हो गया ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ। A ਤੋਂ B ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, B to A ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਆ, B ਤੋਂ A ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਤੇ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਤਾ। ਓਪਨ ਪਾਥ ਕਰਦੇ ਸਰ ਓਪਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ ਓਵਰ ਪਾਥ ABA that is equal to ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। A ਤੋਂ B ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ VA minus VB, VA minus VB plus VB minus VB ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੀਆਂ? from ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 and 2। 1 ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ। VA ਨਾਲ VA ਕੈਂਸਲ, VB ਨਾਲ VB ਕੈਂਸਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਓਵਰ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਥ 0 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਚੈਪਟਰ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।